नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विशेष सेशन विज्ञान साइंस का टॉपिक है सेल कोशिका। कोशिका की खोज कब हुई, कोशिका की खोज किसने की। इस तरीके से जो ग्रुप डी से संबंधित प्रश्न है या हरियाणा का जो भी एग्ज़ाम है जिसमें साइंस आएगी, विज्ञान आएगी, तो यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम में। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देखे हैं कि जो ग्रुप डी में आ सकते हैं, शायद आपको कोई ना कोई प्रश्न मिल ही जाए। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि सेल क्या होता है, कोशिका डिस्कवरी ऑफ सेल, जो कोशिका की खोज कब हुई 1665 के अंदर। कोशिका पूछा जा सकता है कि कोशिका की खोज कब हुई 1665 के अंदर। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। इंपॉर्टेंट है कि कोशिका की खोज कब की गई 1665 में, ये प्रश्न बन सकता है। या फिर रॉबर्ट हुक की कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की, ये पूछा जा सकता है। कौन सी कोशिका की खोज की इन्होंने, डेड सेल, मृत कोशिका की खोज की। इन्होंने कौन सी कोशिका की खोज की, मृत कोशिका। विद द हेल्प ऑफ क्रोक, वृक्ष की छाल की मदद से। किसकी मदद से, वृक्ष की छाल की मदद से। उसके बाद है जब रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी तो सेलुला नाम दिया था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सेलुला नाम किसने दिया, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज की, जब रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की तो उसका क्या नाम दिया, सेलुला। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ अलाइव सेल, जीवित कोशिका की। जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज किसने की है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। एंटोनी वॉन और ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका की। प्रश्न पूछा जा सकता है कि डेड मृत कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। कब की, 1665 के अंदर। और किसकी मदद से, वृक्ष की छाल की मदद से। जब रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी तो उसको क्या नाम दिया था, सेलुला, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, एंटोनी वॉन और ल्यूवेनहोक ने की। और कब की, 1774 में की थी। इसने नाम दिया एनिमल कूल्स, यानी के जंतु कूल्स। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने 1674 में इसकी जीवित कोशिका की खोज की थी और नाम क्या दिया, जंतु कूल्स। नाम क्या दिया, जंतु कूल्स। और रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया, सेलुला। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद है सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। यह भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। जो सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत है वो किसने दिया, स्लाइडेन और स्वान ने। पूछा जा सकता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन व स्वान ने। उसके बाद स्लाइडेन और स्वान में कुछ मतलब बताया कि स्लाइडेन ने क्या बताया और स्वान ने क्या बताया कि जो स्लाइडेन है इसने पादप कोशिका के बारे में बताया। स्लाइडेन ने किसके बारे में बताया, पादप कोशिका। पूछा जा सकता है प्रश्न कि पादप कोशिका के बारे में किसने बताया, स्लाइडेन ने। और इसने जंतु कोशिका के बारे में बताया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जंतु कोशिका के बारे में किसने बताया, स्वान ने। दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, है ये सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा कि जो इससे कई बार जो प्रश्न है कई एग्जामों में मैंने इससे देखे, तभी मैंने इसको उठाया कि क्यों ना इसको उठाएं कि जिससे प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो स्लाइडेन ने किसके बारे में बताया, पादप कोशिका के बारे में बताया। और स्वान ने जंतु कोशिका के बारे में बताया।
और स्लाइडेन ने इसने बताया कि यदि कोशिका जीवित है तो उसमें केंद्रक पाया जाता है। यदि कोशिका जीवित है तो उसमें क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। और इसने भी यही बात दोहराई, स्वान ने भी यही बात दोहराई कि इसमें भी कोशिका जीवित है तो उसमें केंद्रक पाया जाता है। और उसके बाद प्रश्न क्या बन सकता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ग्रुप डी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? अंडाणु। और सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कौन सी है? शुक्राणु, स्पर्म बोलते हैं इनको भाई, स्पर्म। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। जो स्तनधारी होते हैं उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, ऊंट और लामा को छोड़कर। पूछा जा सकता है भाई, इंपॉर्टेंट है कि स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, किसको छोड़ करके? ऊंट और लामा को छोड़ करके। उसके बाद प्रश्न क्या बन सकता है? आधुनिक कोशिका सिद्धांत। आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया? आधुनिक कोशिका सिद्धांत ये दिया रुडोल्फ विर्चोव ने। आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया? रुडोल्फ विर्चोव ने। कब दिया? 1858-59 में। 1858-59 में प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1858 और 59 में कोशिका सिद्धांत आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया? रुडोल्फ विर्चोव ने। यह भी पूछा जा सकता है कि रुडोल्फ विर्चोव ने 1858 और 59 में कौन सा सिद्धांत दिया? आधुनिक कोशिका का सिद्धांत। इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इसने बताया कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका के टूटने से होता है। प्रश्न पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका के टूटने से होता है। ये किसने कहा? किसने बताया भी? रुडोल्फ विर्चोव ने क्या बताया कि नई कोशिका का निर्माण कब होता है? जब पुरानी कोशिकाएं टूट जाती हैं, कि पुरानी कोशिका टूटने से। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो आपके सामने फोन के अंदर 2 बटन है, एक लाइक और एक डिसलाइक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, नहीं पसंद आई, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आते हैं हम अपने विषय पर। प्रश्न पूछा जा सकता है, इस टॉपिक से संबंधित ही प्रश्न है भाई। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है भाई। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका। बार बार प्रश्न पूछा जाता है, ग्रुप डी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम है उसमें ये कहीं ना कहीं अपना रोल रखेगा भाई। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। 15 नंबर की ग्रुप डी में साइंस आएगी भाई, और कहीं ना कहीं आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। सबसे लंबी कोशिका, ये पूछा जा सकता है। बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, और सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। उसके बाद है प्रश्न, पादप जगत का बहरूपिया किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। पादप जगत का बहरूपिया किसको कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। उसके बाद है माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम क्या है?
निमोनिया जैसा जीव, प्लूरो निमोनिया जैसा जीव। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी ये। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। पादप जगत का बहरूपिया किसको कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा को। माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम क्या है? प्लूरो निमोनिया जैसा जीव। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद है सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। न्यूरॉन भी अभी सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका और सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन को भी कहते हैं। ट्यूमर किसे कहा जाता है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ट्यूमर किसको कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कैंसर को कहा जाता है भाई, ट्यूमर कैंसर को। उसके बाद है प्रश्न कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? पादप में। कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप में। कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है? प्रश्न पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है? सुरक्षा करना। प्रश्न आगे है भाई, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कोशिका भित्ति होती है जो, वो किससे बनी होती है? सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। आप देख लेना हरियाणा के एग्जाम या कोई यूपी या राजस्थान के एग्जाम, अगर कहीं साइंस आती है तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। उसके बाद है कोशिका का ऊर्जाघर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी, ऊर्जाघर। पावर हाउस किसको कहा जाता है? शक्ति। माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया। कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। उसके बाद है आनुवंशिकीय विज्ञान की मूल इकाई क्या है? मूल इकाई आनुवंशिकीय विज्ञान की मूल इकाई क्या है? जीन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं? आरएनए में भाई। उसके बाद है क्रेब्स का चक्कर संपन्न होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। क्रेब्स का चक्कर संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहा? माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, आपको कहीं ना कहीं जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 भाई। किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? बंदर, चित्ता, तितली या फिर छिपकली में। किसमें नहीं होते? छिपकली में नहीं होते भाई। बंदर में भी होते हैं, चित्ता में भी होते हैं, तितली में होते हैं। किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? किसमें नहीं होते? छिपकली में। बंदर में भी होते हैं, चित्ता में भी होते हैं और तितली में भी होते हैं। उसके बाद है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन व लिपिड की। पूछा जा सकता है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, किसकी बनी होती है? प्रोटीन व लिपिड की। उसके बाद है सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? पौधे। किसके? पौधे। एक कोशिकीय जीव, प्रश्न है एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? मैं जिस तरीके से आपको प्रश्न करवा रहा हूं डायरेक्ट लाइन में, आपका समय भी बचेगा और आपको अच्छा कंटेंट भी मिलेगा और आपको डायरेक्ट प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा। आपका इसमें बहुत फायदा है। समय की भी बचत है, कंटेंट भी मजबूत है और सारा महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं आए हुए प्रश्न है और आपको बहुत फायदा होगा। उसके बाद है एक कोशिका जीव कैसे प्रजनन करता है? कैसे प्रजनन करता है भी एक कोशिका जीव? ये करता है कोशिका विभाजन में। कैसे? कोशिका विभाजन में। किसको? प्रश्न है भाई, किसको कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है? शक्ति ग्रह उसको मत कर देना, वो अलग प्रश्न है भाई। किसको कोशिका का भक्ति ग्रह कहा जाता है? सूत्र कणिका को। किसको कहा जाता है? सूत्र कणिका को। उसके बाद है कोशिका का कौन सा भाग, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, कोशिका का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है? कोशिका का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है? कौन सा होता है?
कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। उसके बाद है जीवित जीवों में विरासत की इकाई है, जीवित जीवों में विरासत की इकाई क्या है भाई? वंशाणु या पित्रैक, वंशाणु या पित्रैक। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं भाई। अतिवर्धन का अर्थ है, अतिवर्धन मतलब बढ़ना, अतिवर्धन बढ़ना, कोशिकाओं की संख्या में अपसामान्य वृद्धि, कोशिकाओं की संख्या में अपसामान्य वृद्धि। अतिवर्धन का अर्थ क्या है? कोशिकाओं की संख्या में अपसामान्य वृद्धि। इस तरीके से हमने इन कुछ बढ़िया कंटेंट को देखा, और अगर आप इसी तरीके से ऐसा कंटेंट चाहते हो, कम समय में ज़्यादा और इम्पोर्टेंट पढ़ना चाहते हो, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।